और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। मॉनसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। जगदीप धनखड़ ने मंत्रिमंडल और सांसदों का भी शुक्रिया अदा किया है और समर्थन के लिए आभार जताया है। उपराष्ट्रपति ने अपने 8 पैराग्राफ के रेजिग्नेशन लेटर में इस्तीफे की वजह अपनी सेहत को बताया है। उन्होंने काम में सहयोग के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों का शुक्रिया अदा किया। सदन चलाने में सहयोग के लिए जगदीप धनखड़ ने सांसदों के सहयोग के लिए धन्यवाद कहा है। जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और वो इस पद पर करीब 3 साल तक रहने के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा है, यह भी हम आपको बताते हैं। मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए और डॉक्टर्स की सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। यह इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार है। भारत की माननीय राष्ट्रपति को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मुझे लगातार सहयोग और एक शांतिपूर्ण कार्य में संबंध प्रदान किया है। यह मेरे लिए बेहद सुखद अनुभव रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का भी आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग मेरे लिए बेहद मूल्यवान रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। धनखड़ ने कहा, मुझे माननीय सांसदों से जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला वो मेरे लिए सदा अमूल्य रहेगा और मेरी स्मृति में अंकित रहेगा। मैं इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मिले अमूल्य अनुभव और ज्ञान के लिए अत्यंत आभारी हूं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में भारत की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और असाधारण विकास का साक्षी बनना और उसमें सहभागी होना मेरे लिए गर्व और संतोष की बात रही है। हमारे राष्ट्र के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा। जब मैं इस प्रतिष्ठित पद को छोड़ रहा हूं तो मैं भारत के वैश्विक उत्थान और उसकी अद्भुत उपलब्धियां गर्व से भर जाता हूं और उसके उज्जवल भविष्य में मेरी पूर्ण आस्था है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से विपक्ष भी हैरान है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने उनके इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जयराम रमेश ने पीएम मोदी से जगदीप धनखड़ का मन बदलने के लिए राजी करने की अपील की। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में क्या कहा है वो भी बताते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय भी है। शाम करीब 5 बजे तक वो उनके साथ थे। वहां कई अन्य सांसद भी साथ थे और शाम को 7:30 बजे उनकी फोन पर बातचीत भी हुई थी। निस्संदेह जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। हालांकि यह समय अटकलें लगाने का नहीं है। जगदीप धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मंगलवार दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी और न्यायपालिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। हम प्रधानमंत्री से भी अपेक्षा करते हैं कि वो श्री जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए राजी करें। यह देशहित में होगा, विशेष रूप से कृषक समुदाय के लिए एक बड़ी राहत होगी। उपराष्ट्रपति के दोस्त और सुप्रीम कोर्ट में साथी सांसद कपिल सिब्बल ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर हैरानी जताई। सिब्बल ने कहा है कि जगदीप धनखड़ अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। उनके 7 वर्षों के संबंध रहे हैं, ऐसे में अचानक उनके इस्तीफे से दुख पहुंचा है। तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहाँ जहाँ भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। हाँ, और आई विल मिस हिम, क्योंकि जो भी कहो धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे। और ये उनकी खासियत थी, क्योंकि जो उनके मन में रहता था वो मन में नहीं रखते थे।
जगदीप धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इससे पहले 2 और उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इनमें पहला नाम है कृष्णकांत का। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का कार्यकाल के दौरान ही 27 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया था। वहीं दूसरी बार वीवी गिरि ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और जब जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया तो इस तरह से ये तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर संविधान क्या कहता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही उपराष्ट्रपति का इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू होगा। आर्टिकल 68(2) के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद खाली होने के बाद तुरंत चुनाव होगा और नया उपराष्ट्रपति चुनेगा। पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाएगा और उपसभापति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति राज्यसभा के कार्यवाहक सभापति के तौर पर तब तक कार्य करेंगे। इसी साल 9 मार्च को अचानक रात में 1 बजे बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एडमिट कराया गया था। 20 दिन पहले जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर खुलकर बात की। तब धनखड़ ने अपने काम को लेकर कहा था कि उन पर कोई दबाव नहीं है, वो किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं। अंत में थोड़ी सी मुझे चिंता हुई, मेरे स्वास्थ्य की नहीं, मेरे मित्र पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की, जिन्होंने कहा कि हम दबाव में हैं। हमारी वकालत तो मामई आपने कर दी, पर मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, राजस्थान की राजनीति में वो मेरे सबसे पुराने मित्र हैं और मेरे बड़े भारी शुभचिंतक भी हैं और हमारी पारिवारिक मित्रता भी गहरी है। मैं सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, वो चिंता मुक्त हो जाए। मैं न दबाव में रहता हूँ, न दबाव देता हूं, न दबाव में काम करता हूं और न किसी से दबाव में काम कराता हूं। और मॉनसून सत्र के बीच में अचानक उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने से विपक्ष अब सवाल भी उठाने लगा है। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की है। महत्वपूर्ण है, वो एक किसान परिवार से पैदा होकर के भारत के उपराष्ट्रपति तक का सफर उन्होंने तय किया है। हमारी तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस व्यक्ति को शीघ्र स्वस्थ करें। आदरणीय धनखड़ जी स्वस्थ हों ताकि देश उनकी सेवाओं का लाभ आगे भी उठा सके। तो कोई बड़े गंभीर कारण है जिसको उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, तो मैं कौन होता हूँ उसे डिस्क्लोज करने वाला या अंदाजा लगाने वाला। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति और वो भी धनखड़ जी जैसा व्यक्ति अगर ऐसी बात कह रहे हैं कि मैं अस्वस्थ हूं, तो मैं विश्वास तो करना होगा और यही प्रार्थना करनी होगी शीघ्र स्वस्थ हो। उन्होंने देश की लंबी सेवा की है, भिन्न पदों पर रह करके सेवा की है, तो आगे भी उनकी सेवा का लाभ देश उठा सके। दुख जरूर है कि किसान का प्रतिनिधि, जो देश का प्रतिनिधि भी था, देश के उपराष्ट्रपति थे, वो अस्वस्थ थे, तो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो इस्तीफे का कारण लिखा है, हम तो दुआ करते हैं कि ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे और स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं। लेकिन सारा दिन आप काम कर रहे थे और रात को अचानक 2 लाइन के अंदर आ जाए कि साहब स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे। शॉकिंग न्यूज़ है हम सबके लिए, सत्ता पक्ष के लिए पता नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है। आपने देखा कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने भी इस पर ट्वीट किया है और आज हाउस में बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो आज ही रिज़ाइन करने वाले हैं, क्योंकि सुबह में उन्होंने बर्थडे विश भी किया माननीय खड़गे जी को। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण बातें वहाँ से कही और बहुत ही मुस्कुराने के साथ ही उन्होंने सबको विश किया और